असलम नाज़रीन, मैं हूं वकास भुट्टो। आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी ख़बर ये है कि बानी पीटीआई जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा, ये सबको पता है कि जब से रजीम चेंज हुई ये बात तब से चल रही है। जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं। पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है। जेल को भी आईएसआई ने कंट्रोल कर रखा है। एहसाब अदालत के साबका जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल में गए। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि इस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनो। साइफर केस में मेरा 342 का बयान हो रहा था। जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। इमरान खान का ये इल्ज़ाम है। तमाम जजेस बाहर से कंट्रोल हो रहे थे। आर फिल्मी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा था कि मुझे लंदन प्लान का पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार था। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। धांधली का मकसद पीटीआई को ख़त्म करना था। इक़्तिदार में बैठे लोग एजेंसियों के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। सिर्फ 4 हल्के खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। शुक्र है कि तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना दिया गया। मैंने जजेस का ख़त लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना कमीशन बनने से बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग चल रही है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गैब रखा गया है। विसल ब्लोअर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है मगर कमिश्नर को गैब कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी और फार्म 45 एक ही बात की निशानदेही कर रही हैं क्योंकि इस पर तहकीकात नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना और SIFC जो मर्जी कर लें, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म कर दिया गया है। जजेस को आवाज़ उठाने पर सलूट करता हूँ। इमरान खान साहब जजेस को सल्यूट कर रही हैं। उम्मीद करता हूं कि वो मुल्क बचा लें। मुल्क में माशत सुस्त रवि का शिकार है। मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश रहे। जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात या उससे भी पहले से शुरू कर लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन करें ज़रूर। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज़ पर इल्ज़ामात लगाए थे। इस वक्त आप वज़ीर आज़म थे। बानी पीटीआई पर सवाल, जनरल फैज़ हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज़ की तकरीरी मैंने नहीं की थी। जनरल बाजवा ने हमें वाज़े तौर पर कहा था चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं भी मिलेंगी। डोनाल्ड लू ने अपने आप को और अमेरिकी हुकूमत को बचाने के लिए चीज़ों की तरदीद की। असद मजीद ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आकर धमकी का बताया था पंजाब में फाशिज्म में पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। मुझे उमर अयूब से जानबूझकर कट ऑफ किया गया ताकि मुशावरत ना की जा सके। मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। चंद माह में सबकी मौत हो गई। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या खामोश रहूंगा मैं? बानी पीटीआई का इल्जामात, भरपूर इल्जामात मौजूदा अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट पर। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।